आयुक्त महोदय को फिर आगे चला गया सब। अगला अल्पसंख्यक कल्याण से श्री राहुल कुमार, जिला आपदा प्रबंधन से मोहम्मद आसिफ आलम लिपिक और श्री सीताराम मंडल, आनंद कुमार झा, जिला लेखा प्रबंधक। संविधानों का गहन अध्ययन किया गया और तब भारत का संविधान आयुक्त महोदय का आगमन होने वाला है। आयुक्त महोदय का आगमन हो चुका है। पहले समादेशक द्वारा आयुक्त महोदय को फिर आगे चला गया सब। अपने दुष्परिणामों के चपेट में लिया है, उसको प्रदर्शित करते हुए ये झांकी है शराबबंदी से लाभ एवं नशा के सेवन से होने वाली हानि को प्रदर्शित करते हुए आप देख रहे हैं एक जीवंत प्रस्तुति जिला उत्पाद एवं सामाजिक सुरक्षा और जीवन सशक्तिकरण दरभंगा के द्वारा है। यह झांकी पेंशनर का जीवन प्रमाणीकरण पर आधारित जीवन प्रमाणीकरण जो परेड में भाग लेने वाली टीमें हैं, हमारे आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि आयुक्त महोदय को परेड के साथ अपने समादेशकों के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ एक बहुत ही मनोहार बिखरता हुआ जो परेड अब मंच के सामने से गुजर रही है। सबसे आगे बीएसएपी का प्लाटून है। पुलिस अवर निरीक्षक वकील ठाकुर मंच के आगे से गुजरता हुआ। जो दूसरा प्लाटून है और एक सुदृढ़ मार्गदर्शन में जैसे महिला सिपाही परिचारी सुलेखा कुमारी के नेतृत्व में गुजरते हुए चौथी टीम है महिला सिपाही प्लाटून नंबर 4 परिचारी प्रिया के नेतृत्व में
जो 5वीं टीम मंच के सामने से गुजर रही है वह है पुरुष सिपाही प्रशिक्षु का प्लाटून नंबर 5। इसके कमांडर है परिचारी मोनी कुमारी। पुरुष गृह रक्षक अरविंद कुमार के नेतृत्व में महिला गृह रक्षक प्लाटून नंबर 7 सरिता मंडल के इन आकांक्षाओं के अनुरूप सबसे पहले बीएसपी आयुक्त महोदय का वाहन पैरेड का निरीक्षण करते हुए आगे की ओर बढ़ता हुआ सबसे बड़ा बीएसएपी प्लाटून नंबर 5, पुरुष गृह रक्षक प्लाटून नंबर 6, महिला गृह रक्षक प्लाटून नंबर 7, एनसीसी प्लाटून नंबर 8, एनसीसी महिला प्लाटून नंबर 9, स्काउट एंड गाइड महिला प्लाटून नंबर 10, स्काउट एंड गाइड पुरुष प्लाटून नंबर 11। इसके जो कमांडर है क्रमशः इस प्रकार है पुलिस अवर निरीक्षक वकील ठाकुर और इस परेड पश्चात आयुक्त महोदय का वाहन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता हुआ साथ में जिलाधिकारी महोदय आयुक्त महोदय का वाहन धीरे धीरे मंच की ओर बढ़ता हुआ गणतंत्र दिवस हमें न सिर्फ संविधान निर्माता हर घर में गड़े हुए ईंधन के रूप में एलपीजी का उपयोग होता है, सुविधाओं के साथ असुविधा और खतरे की भी घंटियां रहती है। तो यदि किसी वक्त गैस सिलेंडर में आग लग जाए तो कैसे हम घरेलू ढंग से उससे बच सकते हैं, उसका बचाव कर सकते हैं, इसको दर्शाते हुए अग्निशामक दरभंगा। अगली झांकी उद्योग विभाग की है। बस जो अगली झांकी है किस तरह से एकदम प्रयोग करके दिखाया गया है। आग लगी और साधारण किस तरह अगली जो झांकी ये है, इस झांकी के द्वारा लॉजिस्टिक पार्क को दिखाया गया है, प्रस्तुत किया गया है। तो झांकी अब को नगर निगम दरभंगा की योजना पर आधारित है। कर्मियों के कार्य को सुरक्षित, स्वावलंबी और सम्मानजनक कैसे बनाया जाए। सबसे आगे जिला ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा जल जीवन हरियाली पर आधारित है। इस झांकी के द्वारा ग्रामीण हाट, जहां स्थानीय उत्पादों की बिक्री से ग्रामीणों को रोजगार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का अवसर मिलता है, उसका कृपया झांकी को तेजी से बढ़ावे। ग्रामीण विकास अभिकरण दरभंगा की झांकी आगे बढ़ता हुआ, यह झांकी ग्रामीण हाट पर स्वच्छ भारत मिशन इस पर आधारित है। ये थीम है इनका। हम जानते हैं का एक महत्वपूर्ण केंद्र होता है और यह हाट सिर्फ क्रय विक्रय का ही एक सेंटर नहीं होता, बल्कि इस हाट के माध्यम से रोजगार का सृजन, सशक्तिकरण, जो मजबूत आर्थिक पक्ष है
तेजी से आगे बढ़ावे झांकियों को अपने अपने क्रम का ध्यान रखते हुए सबसे आगे ग्रामीण विकास अभिकरण की झांकी है। इसको विभाग के द्वारा जो झांकी है उसके द्वारा किया जा रहा है। खेल मैदान या स्वस्थ जीवन अनुशासन का जो विकास है उसमें इसका काफी महत्वपूर्ण योगदान होता है। खेल मैदान का ग्रामीण विकास अभिकरण का इसे आगे बढ़े। अमृत सरोवर पर आधारित ग्रामीण विकास अभियान की है। खासकर जो सतही जल है वो है और उसको प्रदर्शित किया गया है इस झांकी में। हम आपकी ये झांकी विभिन्न थीम को एक साथ ग्रामीण हाट द्वारा जिला विकास अधिकरण दरभंगा के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये झांकी मंच के आगे से आगे बढ़ती हुई जो दूसरी झांकी है वो जीविका उनकी सशक्त भागीदारी विभिन्न कार्यों में हो सकती है और महिला रोजगार योजना को इसके बाद जीविका दरभंगा के द्वारा मंच के आगे से गुजर रही है। महिला रोजगार योजना को प्रदर्शित किया गया है। किस तरह महिलाएं आप देख रहे हैं कुकिंग से लेकर और अन्य छोटे छोटे रोजगार। जो तीसरी झांकी है वो जिला प्रोग्राम ICDS दरभंगा की है। किस तरह आगे बढ़ रही है। गांव गांव में लड़कियां महिलाएं तेज गति से चलते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन समाज के हर क्षेत्र में जीवन के हर क्षेत्र में करती है। एक आकर्षक झांकी ICDS के द्वारा बेटी बचाओ पढ़ाओ पर महिला सशक्तिकरण का किस तरह से ये बच्चियां सबसे आगे तिरंगे साफे में ननिहालों को सींचते हुए उचित पोषण परामर्श फ्री स्कूल एजुकेशन देते हुए आज की दरभंगा जिले की आंगनबाड़ी सेविका को संभालते हुए निखारते हुए ताकि समाज समाज द्वारा आयुक्त महोदय को फिर आगे चला गया सब। मंच के आगे आ चुका है। आयुक्त महोदय पैरेड के निरीक्षण के लिए उनके साथ जिलाधिकारी महोदय, बड़ी पुलिस अधीक्षक, न्यायाधीश सभी आयुक्त महोदय का पैरेड निरीक्षण में उनके साथ है। आयुक्त महोदय का वाहन पहले निरीक्षण के लिए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ा। एक महत्वपूर्ण क्षण महत्वपूर्ण समारोह जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा आयोजित आज का इस नेहरू स्टेडियम। संविधान जो एक बृहद संविधान है, इसकी जो व्यापकता है उसमें कठोरता और लचीलेपन का एक अनमोल संगम है, सम्मिश्रण है हमारा संविधान। इसमें समकालीन अपेक्षाओं दरभंगा जिले के सम्मानित स्वतंत्रता सेनानीगण, माननीय जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, जिला के सम्मानित नागरिकगण, भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ ही देश के 77वें गणतंत्र दिवस की बधाई देता हूँ। सर्वविदित है कि आज ही के दिन सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था। इस अवसर पर संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहब
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ इन सभी महानायकों का भी हम नाम करते हैं जिन्होंने संविधान निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस पावन अवसर पर स्वतंत्रता संग्राम के महानायक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सभी स्वतंत्रता सेनानी एवं सब यह हमारे संविधान निर्माताओं की ही देन है। संविधान की मूल अंतर्निहित भावना के अनुरूप हमारी सरकार जन कल्याण के लिए, राज्य के विकास के लिए तथा देशवासियों के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं, जिनका प्रत्यक्ष प्रभाव राज्य एवं दरभंगा जिले के विकास पर पड़ रहा है। इस अवसर पर हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं को दरभंगा जिले में 100% सरजमी पर उतारा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतर सेवा प्रदान की जा रही है। 100% संपूर्ण टीकाकरण के साथ ही कुपोषित बच्चों की संख्या को शून्य करने का प्रयास युद्ध स्तर पर जारी है। परिवार कल्याण कार्यक्रम के क्षेत्र में जिले को प्रशंसनीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। हमें यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नियमित टीकाकरण कार्यक्रम में जिले में संपूर्ण टीकाकरण की उपलब्धि 95% है। जिला में 8 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 44 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 4 शहरी हेल्थ वेलनेस सेंटर एवं 247 उप केंद्र हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में कार्यरत है। आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले में अब तक 19,07,000 से अधिक पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बनाया गया है। इस योजना के तहत स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए डीएमसीएच सहित 20 सरकारी एवं 30 निजी अस्पतालों को भी सूचीबद्ध किया गया है। कृषि विभाग द्वारा जिले में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत मखाना उत्पादन को प्राथमिकता दी जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य दरभंगा जिले में मखाना के उत्पादन क्षेत्र का विस्तार करना एवं किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराकर उनकी उपज को बढ़ाना है। खेती के यंत्रीकरण को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा कृषि अभियंत्रण के तहत किसानों को आधुनिक यंत्रों के क्रय में भारी अनुदान दिया जा रहा है। जिले में जल संरक्षण और सिंचाई दक्षता बढ़ाने हेतु ड्रिप एवं स्प्रिंकलर जैसे सूक्ष्म सिंचाई विधियों का विशेष जोर दिया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में 99 एकड़ सूक्ष्म सिंचाई तंत्र स्थापित करने का कार्य पूर्णता की ओर है। इस तकनीक का किसानों को 80% तक अनुदान दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग द्वारा जिले में बिहार लोक सेवा आयोग पटना के माध्यम से 4,617 अध्यापकों की नियुक्ति की गई है। उन्नयन बिहार कार्यक्रम के तहत 345 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित किया जा रहा है। दरभंगा जिले में 23 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय संचालित हैं, जिसके तहत अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की बालिकाओं को लाभान्वित किया गया है। जिला निबंधन सह परामर्श केंद्र दरभंगा के द्वारा बिहार से 12वीं उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 4 लाख रुपए तक का शिक्षा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के तहत डीआरसीसी के माध्यम से जिले में करीब 10,868 आवेदकों के बीच कुल 2 अरब 40 करोड़ से अधिक रुपए वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना के तहत 16,333 आवेदकों के बीच 18 करोड़ 84 लाख से अधिक रुपए वितरित किए गए हैं। कुशल युवा कार्यक्रम के तहत 25 से 35 वर्ष के छात्रों को 10वीं पास होने पर बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा तथा संवाद कौशल के लिए दरभंगा जिला में 49,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय संचालित है। इस विद्यालय में 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई की उत्तम व्यवस्था के साथ साथ मुफ्त वस्त्र, रोजमर्रा की सामग्री, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, वाईफाई तथा कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इस आवासीय विद्यालय में 50% सीटें बालिकाओं के लिए आरक्षित है।
कल्याण विभाग के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति अत्याचार अनुदान, मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, छात्रावास खाद्यान्न योजना, मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना इत्यादि योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है। जीविका द्वारा ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। दरभंगा जिले में 42,000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनमें 5 लाख से अधिक परिवार जुड़ करके सशक्त हो रहे हैं। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत दरभंगा जिले में 5,35,000 से अधिक दीदियों को प्रथम किस्त के रूप में 10,000 रुपए का लाभ प्राप्त हो चुका है। जल जीवन हरियाली अभियान राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत 623 सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को तथा 283 सार्वजनिक कुओं को अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है। जिला के वृद्ध बेसहारा महिलाओं, दिव्यांगजनों को समाज कल्याण विभाग द्वारा निरंतर सहायता पहुंचाई जा रही है। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा समाज कल्याण विभाग के सभी 6 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में दी जा रही पेंशन की राशि में माह जून 2025 से 400 से बढ़ाकर 1100 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। उद्योग विभाग द्वारा जिले के अंतर्गत स्वरोजगार एवं उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, बिहार लघु उद्यमी योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म एवं खाद्य उद्योग योजना चलाई जा रही है। बिहार सरकार की 7 निश्चय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य 2025 से 30 तक राज्य के समावेशी और संतुलित विकास को गति प्रदान करना है। इस योजना के तहत संकल्पित लक्ष्यों के में दोगुना रोजगार, दोगुनिया युवाओं और उद्योगों को बढ़ावा देना एवं समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार में निहित औद्योगिक विकास और इनका सशक्तिकरण का लक्ष्य है। राज्य सरकार द्वारा अगले 5 वर्षों में करीब 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं रोजगार देना है। बिहार को पूर्वी भारत का प्रौद्योगिक केंद्र और विश्व स्तरीय कार्यस्थल के रूप में विकसित करना एवं आगामी 5 वर्षों में 50 लाख करोड़ रुपए के निजी निवेश का लक्ष्य तय किया गया है। यह पहल पूरे राज्य के साथ दरभंगा जिला में उद्यमता के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में दरभंगा जिला में महिला सशक्तिकरण, सड़क पुल पुलिया का निर्माण, मरम्मति, आपदा प्रबंधन, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल जीवन हरियाली, कृषि कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य हुआ है। दरभंगा जिले में शांति व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण कार्यों में पुलिस प्रशासन तत्पर एवं सक्रिय है। इससे अपराधियों का मनोबल गिरा है, साथ ही इसमें जन सहयोग भी अपेक्षित है। पथ निर्माण विभाग द्वारा जिले में अनेक बड़ी सड़कों निर्माण, चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। पथ प्रमंडल दरभंगा द्वारा दरभंगा एम्स को संपर्कता प्रदान करने के लिए एकमी घाट से शोभन तक 2 लेन पथ को 4 लेन में परिवर्तित करने के लिए भू अर्जन का कार्य किया जा रहा है। बहेड़ी बाईपास पथ का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया, जिसे जुलाई 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के दरभंगा जिला में प्रगति यात्रा के दौरान जिले में 11 योजनाओं की घोषणा की गई थी, जिन्हें अल्पावधि में ही 4 फरवरी 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा नगर निगम दरभंगा क्षेत्र अंतर्गत बिल्डिंग बोर्ड स्थित बस अड्डे को 83 करोड़ 78 लाख की लागत से अंतर्राज्यीय बस पड़ाव में विकसित करने की घोषणा की थी, जिसमें नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा बुकों के माध्यम से निविदा निष्पादन कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। दरभंगा नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत गंगा सागर, हराही एवं दिगही तालाबों के कायाकल्प के लिए 75 करोड़ 88 लाख 21 हजार से अधिक रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। कार्यकारी एजेंसी के रूप में निरंतर नगर विकास एवं आवास विभाग के उपक्रम बुडको को नामित किया गया है। प्रगति यात्रा के दौरान घोषित कुशेश्वर स्थान का सौंदर्यीकरण एवं विकास के लिए 44 करोड़ 3 लाख रुपए की स्वीकृति के साथ साथ 23 करोड़ 19 लाख रुपए से अहल्या स्थान का विकास एवं भू अर्जन की स्वीकृति दी गई है। कुशेश्वर स्थान
असंतुलन हो जाने से मंदिर आने जाने वाले श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना स्नान ठहरावा में काफी सहूलियत होगी। इससे इस क्षेत्र को पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा मिलेगा। प्रगति यात्रा के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मिथिला संस्कृत स्नातकोत्तर अध्ययन एवं शोध संस्थान दरभंगा के विभिन्न भवनों के निर्माण, चारदीवारी निर्माण तथा परिसर के विकास के साथ साथ संस्थान के पांडुलिपियों के संरक्षण हेतु कुल 56 करोड़ 80 लाख 56,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान घोषित पथ प्रमंडल देने के अंतर्गत आसमा पुल दरभंगा कुशेश्वर स्थान पथ SS56 से धरौलिया तक बाईपास पथ लंबाई 7 किलोमीटर की निर्माण हेतु 85 करोड़ 84,000 रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। दरभंगा रेलवे स्टेशन से आमद दरभंगा एक्सप्रेसवे भाया गुनार चौक करबूरी चौक एवं करबूरी चौक से एकमी चौक भाया लखीसराय चौक निर्धारिया सराय चौक लोहिया चौक तक अपग्रेडेशन उन्नयन तथा एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण कार्य हेतु 18 अरब 68 करोड़ 87 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। बिहार सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाएं जन सरोकार के लिए काफी उपयोगी होगी। यदि निवासियों की आकांक्षा में शामिल है और इससे नागरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। जिले में पथों का निर्माण हो जाने से जन सामान्य पथिक को अच्छी कनेक्टिविटी का लाभ प्राप्त होगा तथा एक जिले से दूसरे जिले की दूरी कम हो जाएगी तथा यातायात सुलभ और सुगम हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रगति यात्रा के दौरान की गई घोषणाओं के सभी स्कीम पर तेजी से काम चल रहा है। घोषणाओं को अल्पकाल में धरातल पर उतारा जा रहा है। यदि निवासियों के लिए काफी हर्ष की बात है। सभी स्वीकृत योजनाएं जिले के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जुलाई माह 2025 से मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के तहत सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली निःशुल्क दी जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह फैसला राज्य के विकास पथ में एक मील का पत्थर है। माननीय मुख्यमंत्री जी का यह एक ऐतिहासिक निर्णय है। हमें अपने देश और राज्य को और विकसित बनाने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीकी क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे लोगों के कल्याण के लिए ईमानदारी से सभी लोगों को आगे आना होगा। हमें मिलकर सामाजिक समस्याओं का हल ढूंढना होगा। आज इस पुनीत अवसर पर हम समाज के सभी वर्गों के लोगों का आह्वान करता हूँ कि देश और राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हम सब मिलजुल कर काम करेंगे एवं जागरूक रहकर विकसित एवं समृद्ध राज्य के निर्माण में अपना योगदान देंगे। जय हिंद, जय भारत। सम्मान
उत्तोलन का कार्य संपन्न हुआ। आगे का आदेश। प्लाटून बगल सर, प्लाटून सर्जन। Red General Salute Islami Sas. Red Rashtriya Salute Islami Sas. Red Bajjo Sas. Cuman presi kalau simpan mencari kan. Red. शुरुआत करने जैसा पहल किया गया है, साथ में स्वयं पोर्टल और मूक में अपने आप को लाइव कर, जो बिहार का ये पहला विश्वविद्यालय है जो लाइव है,
हमने ऐसा ओपनिंग किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए कि थोड़े दिनों के बाद जब उन्हें आईटी एक्सपोजर और स्वयं का एक्सपोजर मिलेगा तो हजारों की संख्या में वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट कोर्स वो कर सकेंगे बिना किसी फीस के, और साथ में वो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम यानी कि वो उनके पाठ्यक्रम से भी जुड़ा रहेगा। ऐसी सुविधा आने वाले 2-4 महीने में हो जाएगी। आज देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय मेरू के रूप में बना। जैसा हम जानते हैं कि पूरे भारत में 35 मेरू विश्वविद्यालय हैं, जिसमें आपका विश्वविद्यालय भी एक है। ये बड़े गर्व की बात है। अब हम इससे भी आगे बढ़े, मेरू के पूर्ण स्टेटस को प्राप्त करने के लिए जो जो सुविधाएं बिहार सरकार देती है, भारत सरकार देती है, हमने उनका पूरा उपयोग करते हुए अपने आप एक सोशल साइंस ब्लॉक जो अब निर्माणाधीन है और उससे लगे लड़कियों के लिए गर्ल्स हॉस्टल, ये तमाम चीज़ अब बनने शुरू हो गए। सॉफ्ट कंपोनेंट जो विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाए, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज खोलने की सुविधा उससे प्राप्त हो, ऐसा प्रक्रिया अभी चल रहा है, जो मुझे लगता है आने वाले अक्टूबर से दिसंबर के बीच में वो पूरा हो जाएगा। नमस्कार। आज बड़े हर्ष के साथ हम लोग अपनी 77वीं गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर इस प्रांगण में उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के डीन, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के हेड्स, पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, स्टूडेंट्स, एनसीसी, एनएसएस के कैडेट्स और संगीत विभाग के छात्रों, और सामने हमारे मीडिया बंधु, जैसा कि हम जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी आज़ादी 15 अगस्त 1947 को प्राप्त की। आज़ादी के बाद तत्कालीन सरकार के सामने में एक बड़ा सवाल था कि भारत कैसे एक मजबूत और सेकुलर संविधान बनाए। इसके लिए संविधान सभा की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष राजेंद्र बाबू रहे। अन्य कई सदस्य, जिसमें बाबा भीमराव अंबेडकर, सभी लोगों ने मिलकर 26 नवंबर 49 में हमारे संविधान को पूर्ण कर सरकार को समर्पित किया। अब सवाल आया कि हम 26 जनवरी 1950 ही क्यों हमने चुना। तो हमारे छात्र, हमारे सभी बंधु जानते ही हैं कि हम लोगों ने पूर्ण स्वराज्य की आह्वान 26 जनवरी 1930 में हम लोगों ने किया था। इसलिए तत्कालीन सरकार ने 26 जनवरी 1950 को भारत को गणतंत्र बनाने का निर्णय लिया, और तब से हम अपने संविधान के दायरे में अपने अधिकार, कर्तव्य का निर्वहन करते हैं।